हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में अगर हम बात करें सीडीएसएल स्टॉक के बारे में, तो एनुअल रिजल्ट आने के बाद से हमें देखने को मिला कि स्टॉक प्राइस में एक अच्छा उछाल हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसे ईयरली रिजल्ट आता है, एनुअल रिजल्ट आता है या फिर क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो स्टॉक में एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर नंबर खराब आते हैं, स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है या फिर ऊपर जाता है, तो 20 to 30% का मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद पूरे साल तक किस तरीके का मूवमेंट रहेगा, क्या हमें टारगेट रहेंगे, उन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एवरेज मेथड यूज़ करते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 और 200 यहाँ पर यूज़ किया है और कैंडल्स को वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आप अगर इसको बैक टेस्ट करने जाते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि जब प्राइस नीचे गिर रहा है, तो जब 50 दिन के एवरेज को क्रॉस कर देता है तो संभावना रहती है कि 200 के एवरेज तक जाएगा। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ से 2 से 3 ड्रॉप कैंडल बनेगी, या फिर उससे पहले क्या होगा, पहले जो रेजिस्टेंस रहा होगा प्राइस में वहाँ पे रुका होगा, उसी जगह पर अगर संभावना रहेगी रुकने की। दो कंडीशन, इसके अलावा तीसरी कंडीशन रहती है कि जितनी गिरावट ये है लगभग इतनी ही गिरावट पहले भी रही होगी। यानी कि तो पहले की गिरावट को मेजर करके लिख लेना। जैसे 40% स्टॉक बार बार गिर रहा है या 20% स्टॉक गिरा है, तो उसी रेशो में 20 पहले गिरेगा, फिर संभलेगा, फिर 40 गिरेगा। इस तरीके से प्राइस का मूव आगे करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बैक टेस्ट करते हैं तो दूसरी बार यहाँ पर देखिए, जब प्राइस नीचे गया तो इसको ब्रेकआउट तो किया, लेकिन रिट्रेस नहीं हुआ और दोबारा प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 तक आया। इससे पहले अगर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़, अगर प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता तो संभावना रहती है कि वो उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी रजिस्ट हुआ प्राइस, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर भी एक बार प्राइस रजिस्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से रजिस्ट हुआ। अब आगे चल के हमें कैसे टारगेट समझ में आएंगे चीज़ें। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि अगर मैंने सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे अगर एकदम हाई पे एंट्री करी है तो एवरेजिंग में इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म की करूँगा। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर अगर लेवल जानने हैं कि अगर मैं देखूँ कि कहाँ पे प्राइस रुकेगा, सपोर्ट लेगा या कहाँ पे जाके रजिस्ट करेगा, तो उनको जानने के लिए एक पिवट इंडिकेटर रहता है, उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं पिवट इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो मुझे क्लियर हो जाता है चीज़ें कि हाँ प्राइस नीचे गिरा है तो S1 पे आगे इसने सपोर्ट लिया है। अब ऊपर जा रहा है तो या तो इस लेवल को ब्रेक करेगा तो R1 पे जाके रोकेगा, जो कि 2228 का टारगेट है। तो यानी कि लगभग 2200 की रेंज तक अब प्राइस ऊपर जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अगर वहाँ पर नहीं जाएगा तो रजिस्ट करेगा पिवट लाइन पे। ठीक है, रिट्रेस करेगा पिवट लाइन पे, यानी कि अगर दोबारा नीचे गिरेगा तो 1519 की रेंज तक कैंडल देखने को मिलेंगी कुछ वीक के अंदर, और फिर दोबारा हमें 2228 या 2200 रुपये तक जाता दिख सकता है। इस तरीके से प्राइस में आगे मूव हो सकता है। अगर हम बैक टेस्ट करेंगे तो काफ़ी बैक, अगर आप और भी बैक जाते हैं बिल्कुल पहले लेवल पे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि ठीक है किस तरीके से S1 पे रुका, उसके बाद आगे जाके किस पे रुका। ठीक है, उसके बाद प्राइस जाके R2 पे रजिस्ट हुआ, फिर S1 पे सपोर्ट लिया, फिर आगे गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होती चलेंगी। ठीक है ना, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो आने वाले टाइम में प्राइस इस रेंज में से कंसोलिडेट करके इस तरीके से रह सकता है। अगर नीचे आएगा तो ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो यानी कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मुझे उम्मीद है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएँ। इस इंडिकेटर को आप अपने दूसरे स्टॉक्स पे भी अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, और एवरेज मेथड को भी आप ट्राई करके थोड़ा बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि हाँ ये काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।